जय हिंद दोस्तों। आज एक और टॉपिक पर हम बात करेंगे मैथ का। ठीक है, मैथ का वहीं कार्य समय का ही टॉपिक चल रहा था। यह वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो दो सवाल हैं। ऐसे सवाल भी बहुत पूछे देखने को मिलते हैं हर, जैसे कि दिया गया है कि औरत और कुछ लड़के और कुछ औरत मिलकर किसी काम को कर रहे होंगे या फिर अलग अलग कर रहे होंगे, तो मिलकर कितने दिनों में जैसे कि देता है सवाल। आदमी और औरतों को मिलाकर भी देता है, बच्चों को भी उसमें ऐड करके कि इतने आदमी थे, इतने औरत थे, इतने बच्चे थे, मिलकर किसी काम को जैसे कर रहे हैं तो वो अलग अलग, या फिर इतने औरत मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक, तो उसी टॉपिक पे हम लोग ये दो सवाल एक लिए हैं, एक ही तरीके का है दोनों सवाल। तो ऐसे भी सवाल जो है कि अक्सर देखने को मिलता है। तो देखिए यह सवाल थोड़ा सा हमने शार्ट में लिखा है, क्योंकि ये बहुत अधिक लिखने में समय भी आता है और बोर्ड भी जैसे कि भरा हुआ दिखता है। सवाल तो कुछ है नहीं, फिर भी हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, अब सवाल में यह कहा गया है कि दो आदमी या या का है, यानी कि या तो दो आदमी या चार औरत किसी काम को 44 दिनों में जो है समाप्त कर रहे हैं। ठीक, क्या कहा गया है कि दो आदमी यानी कि या तो दो आदमी मिलकर इस काम को 44 दिन में कर लेंगे, या फिर चार औरत मिलकर इस काम को 44 दिनों में कर लेंगे। ठीक, तो यह बताना है कि तीन औरत आदमी और 5 औरत इस काम का जो काम था उसका 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें संबंध पहले देखना पड़ता है कि जैसे आदमी और औरत की बात कही गई है, तो इनमें संबंध कहाँ पर हमें मिलेगा कि कब हम किसी आदमी को कैसे, यानी कि कितने आदमियों को औरत की क्षमता को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे कि आदमियों को हमें पुरुष में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर पुरुष को हमें औरत को हमें यानी कि आदमियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनकी क्षमता को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए एक संबंध हमारे पास मिल रहा है कि दो आदमी जो है जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम जो है 4 औरत कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें संबंध मिल गया। अब इस सवाल को हम या तो औरत में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं या फिर आदमियों में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि औरत को, यानी कि सभी आदमियों को औरत में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो पहला तो लाइन यही बन रहा है हमारा, यानी कि 4 औरत जो है किसी काम को अगर 44 दिन में करेंगे, तो अब इसको अगर हम लोग औरत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 आदमी बराबर 4 औरत के, तो एक आदमी जो है बराबर कितने औरत के हो जाएंगे, यानी कि 2 औरत के। ठीक, तो इसी तरीके से 3 आदमी बराबर कितने औरत के हो जाएंगे, यहाँ पे 6 औरत के हो जाएंगे। ठीक, यानी कि देखिए यह 2 से यहाँ पे भाग दिया गया है दोनों तरफ, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है, यानी कि इसको तिगुना किया गया है, तो इसको भी हमने 3 गुना कर दिया, यानी कि 6 औरत हो गई। यहाँ 3 आदमियों की जगह हम 6 औरत रख सकते हैं। तो यानी कि 6 औरत यह और 5 औरत यह, यानी कि हमारा सवाल क्या बन गया यहाँ से, यानी कि यह तो था ही कि 4 औरत किसी काम को 44 दिनों में कर लेंगे, यानी कि देखिए तो हमें बताना है कि यह, अब सवाल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 6 औरत रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 औरत जो है उसी काम का हमें 3/4 भाग कितने दिनों में कर लेंगे, यह हमारा सवाल हो जाएगा। अब ठीक है, पहले सवाल था कुछ और, अब जो है इसको जब हमने बदल दिया तो यह हमारे पास सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास यह हो गया कि 4 औरत मिलकर किसी एक काम को, यानी कि यह एक काम था। ठीक,
एक काम को जो है 44 दिनों में कर रहे हैं। तो अब बताना है कि 11 औरत उसी काम का 3/4 भाग जो है कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला था कि हमने कहा था कि जितने भी औरत या फिर दिन या फिर जो है घंटा या जो भी चीजें होंगी ऊपर होंगी और जो काम होगा वह नीचे होगा। ठीक, अब यहाँ पे कितने औरत हैं? 11 औरत हैं। यहाँ पे दिनों की संख्या हमें पूछी गई है और काम कितना किया गया है? 3/4 भाग। ठीक, तो यहाँ से देखिए 11 से 11 चौक 44। अब यह जो 4 यानी 3/4 का इधर गुणा होगा तो 1 4 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो D2 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 4 कहीं 12 दिन आ जाएंगे, यानी कि 12 दिनों में वो औरत जो है इतने औरत मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, तो यह तो ऐसे भी हो गया 12 दिन। अगर हम उसको कन्वर्ट करके मैन में बनाकर करते तो भी हमारे पास 12 दिन आते। देखिए इस सवाल को तो हम कर दे रहे हैं, इस सवाल को फिर हम बहुत जल्दी से ही करके दिखाएंगे। पहले अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इसको औरत में अगर कन्वर्ट करते तब हमारे पास क्या सवाल बनकर आता। ठीक, यानी कि औरत को हमें मैन में बदलना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि एक वुमेन को मैन के पक्ष में लेकर जाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर हम इसको ऑब्लिक करके अलग से कर दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अब 2 मैन जो है 4 वुमेन के बराबर था, 2 मैन जो है 4 वुमेन के बराबर था। तो हमें अब वुमेन को मैन में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि यह अब एक इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 4 वुमेन जो है 2 मैन के अगर बराबर था तो एक वुमेन कितने मैन के बराबर हो जाएगा? यानी कि 1/2 मैन के। ठीक, इसी तरीके से 5 जब वुमेन जो होंगी वह कितने के बराबर हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे 5/2 मैन के। ठीक, तो यह 5/2 मैन यह हो गया और 3 मैन यहाँ पर हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको जब हम सही बट्टा में बदलेंगे, सही बट्टा में चेंज कर लेते हैं फिलहाल इसको डायरेक्ट। 5/2 मैन था तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 सही 1/2। ठीक, 2.5 मैन हो जाएंगे। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पर और 3 यहाँ पे, कुल हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 5.5 मैन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको करना चाहें, इसको अलग से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इस सवाल को। ठीक, तो सवाल हमारा क्या बनता है यहाँ पर कि 2 मैन जो है एक काम को 44 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आदमियों की संख्या क्या हो जाती है हमारा कि 3 और 2 5, यानी कि 5.5 आदमी हो जाते हैं, यानी कि 5 सही 1/2 मैन जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि उस काम का 3/4 भाग। ठीक, 3/4 भाग कितने दिनों में इसको कर लेते। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उस फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो यानी कि 2 × 44/1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा अब 5 सही, यानी कि इसको हम सही बट्टा में को उसको चेंज कर लेते हैं। 5 दूना 10 1 11 बट्टे यहाँ पे नीचे 2 चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे फिर गुणे दिन हमें ज्ञात करना है, अब बट्टे में 3/4 हो जाएगा। फिर वहीं हो जाएगा 11 चौक 44 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से यह कट जाएगा 2 बार में। ठीक, अब यह 2 का उधर गुणा हो जाएगा ऊपर जाकर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे D2 बराबर हो जाएगा 12 दिन। यहाँ से भी हमारा 12 दिन निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में हमें यहाँ पे देखिए सवाल यह बोला गया है कि 10 लड़के और जो है 12 आदमी मिलकर
किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक, क्या कहा गया है सवाल में कि 10 लड़के हैं, बॉय हैं, और 12 आदमी है, मैन है, जो है किसी काम को 9 दिन में कर ले रहे हैं आसानी से। ठीक, तो सवाल में सीधे सीधे पूछा है कि 12 आदमी अगर उस काम को करते तो कितने दिनों में कर लेते। अब इसमें एक जो है कि कंडीशन दी गई है। कंडीशन यह दी गई है कि जो 2 लड़कों की क्षमता है वह 1 आदमियों की क्षमता के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा कि सभी लड़कों को आदमियों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 जो है लड़के जो है 1 आदमी के बराबर है, तो यहाँ पे हमें 10 लड़कों को बदलना है, कितने आदमी के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 मैन के बराबर हो जाएंगे, आदमियों के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10 लड़कों की जगह हम 5 आदमी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या बनकर तब आ जाता, हमारा अगला जब सवाल इसके जरिए हम लोग बनाते तो क्या आ जाता कि यहाँ पे 5 रख देते, तो 5 2 7 यानी 17 आदमी हो जाते। तो यानी कि हमारा सवाल यह बनकर आ जाता कि 17 आदमी किसी काम को जब 9 दिनों में कर ले रहे हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करते, तो फार्मूला में रख देते हैं। ठीक, तो हम जब फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 9, यह बराबर हो जाएगा 12 गुणे यानी कि D2 के बराबर, यानी कितने दिनों में कर लेंगे। तो इसको काट कर हम लोग देख लेते हैं, तो हो जाएगा 3 तिरिक के 9 और 3 चौक के 12। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 तियाँ 51 और बट्टा में 4 हो जाएगा, इतने दिन हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सही बट्टा में भी बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8 3 11 यानी कि 12 से ही 3/4 दिन। ठीक, इतने दिनों में यह जो है आसानी से इस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इस सवालों में कुछ करना उरना रहता नहीं है। ठीक है, आसानी से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। बस यह देखना पड़ेगा ऐसे सवालों में कि वह कहीं पर न कहीं पर इस सवाल में ऐसा बात कही गई होगी कि उन दोनों व्यक्तियों में या उन औरतों में या उन जो भी 2 या 3 लोग मिलकर इस काम को कर रहे होंगे उनमें एक संबंध ऐसा बताया गया होगा जिसके जरिए हम इनकी क्षमताओं को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, वहीं इसमें बस देखना रहता है। इस सवाल में तो सीधे सीधे यहाँ पे दे ही दिया था, अगले सवाल में बस हमें समझना था कि यह कंडीशन कहाँ पर दी गई है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे मैथ गुरु चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।